नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द ओनली बुक ट्यूबर। दोस्तों, आज आपके सामने नए सेक्शन संडे टाइम्स में लेकर के आया हूं मुंशी प्रेमचंद की एक अनोखी कहानी जिसका नाम है पूस की रात। हालांकि बहुत लोगों ने इस कहानी को सुना होगा, लेकिन आज मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको नए तरीके से आप लोगों के सामने पेश करूं। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया है और ये बात रखी है कि जब भी मैं मुंशी प्रेमचंद की कोई कहानी या किताब या किसी भी उपन्यास के बारे में बात करूं, तो प्लीज आप उस किताब को सुनने से पहले, उस कहानी को सुनने से पहले मुंशी प्रेमचंद की अप्रोच को पकड़ने की कोशिश करें। क्योंकि ये सब कहानियां 70 साल, 80 साल, 100 साल पहले लिखी गई है, मगर मुंशी प्रेमचंद की जो वो अप्रोच थी वो आज भी कहीं ना कहीं हमारे समाज में दिखाई पड़ती है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की अनोखी कहानी जिसका नाम है पूस की रात। दोस्तों, इस पूस की रात कहानी में 3 मुख्य कैरेक्टर हैं, 3 मुख्य किरदार हैं। एक तो हल्कू जो कि किसान है, एक झबरा उसका कुत्ता और मुन्नी उसकी वाइफ यानी पत्नी। ये कहानी बेसिकली एक किसान की परेशानी, उसके कष्ट, उसकी मेहनत और किस तरीके की परेशानियों से वो जूझता हुआ खेती करता है, उस पिक्चर को दर्शाती है। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि हल्कू जो कि किसान था, अपनी पत्नी मुन्नी के साथ घर पे था। तो वहां पे एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है सहना। वो अपने दिए हुए पैसे मांगने आता है। तो हल्कू अपनी पत्नी मुन्नी के पास आता है और कहता है कि अरे सुनो, देखो बाहर सहना आया है, वो जो 3 रुपए रखे हुए थे ना वो दे दो ताकि मैं इसे दे दूं और अपनी जान छुड़ाऊं। मुन्नी कहती है कोई गुंडा राज है क्या जो जान छुड़ानी पड़ेगी? अरे कह दो ना, जब फसल पकेगी पीकेगी उसके बाद उसे पैसे दे देंगे। और वो गाली गलौज करेगा, अच्छा लगेगा क्या? वो 3 रुपए दे दो, कम से कम उसे दे करके मैं अपनी जान तो छुड़ाऊंगा। तो मुन्नी आके तरहते हुए बोलती है ये अच्छा है, पूरे साल भर खेती करो और सारी खेती जाकर के लगान में चुका दो या फिर उधारी में चुका दो। हमें क्या बचता है? कुछ भी नहीं। इससे अच्छा मजदूरी कर लेते, कम से कम एक वक्त की सूखी रोटी तो खा सकते थे, किसी की सुननी तो नहीं पड़ती। हल्कू ने बड़ी नम्रता के साथ कहा अरे मुन्नी दे दो ना वो पैसे, कम से कम उसे ये पैसे दे करके अपनी जान तो छुड़ा लूंगा। अरे कहां से दे दूं, पूस की रात है, खेतों की रखवाली कैसे करोगे? तुम्हें तो एक नए कंबल की जरूरत है। मैं आप लोगों को बता दूं कि पूस की रात क्या होती है। ये जो सर्दी पड़ती है ना दिसंबर से जनवरी के बीच की कड़कड़ाती हुई सर्दी, हड्डी गलाने वाली सर्दी, तो ये बात उस रात की जारी है। तो हल्कू कहता है अभी ये पैसे दे दो, कंबल की व्यवस्था के लिए मैं कुछ और सोचूंगा। मुन्नी कहती दूसरी कहां से व्यवस्था करोगे? कम से कम ये तो बतला दो। मगर किसी तरीके से उसके स्वभाव में थोड़ी सी नम्रता आती है और वो चुपचाप जाकर के रखे हुए 3 रुपए हल्कू के हाथ में रख देते। और हल्कू जब वो 3 रुपए सहना को देता है तो देते हुए उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसके जिस्म से उसका कलेजा निकाल दिया। तो ये है कहानी का कट वन पार्ट। रात में हल्कू फसल की रखवाली के लिए अपने खेत पे जाता है। मढ़ैया के बीच रखी हुई चारपाई पे वही सूखी चादर ओढ़ करके लेट जाता है। हल्कू सर्दी से बुरी तरीके से कड़कड़ा हुआ था और उसके साथ था उसका अपना कुत्ता जिसका नाम था झबरा। अभी तो रात का पहर शुरू हुआ था, पूरी रात उनके सामने पड़ी थी। अपनी शरीर को गर्मी देने के लिए वो चिलम चिलम जलाए पड़ा और सर्दी से मन भटकाने के लिए वो अपने कुत्ते झबरा से बात करने लगा। क्यों झबरा, मैंने कहा था ना कि घर पे ही रुक, मगर तू तो माना नहीं। तुझे लगा मैं तो हलवा पूरी खाने जा रहा हूं, तो खेतों में पीछे 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 मेरे साथ आ गया। ले खा सर्दी। अब झबरा जमीन में बैठा कू 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 कर रहा। इधर सर्दी का आलम बढ़ता ही चला जा रहा था। थोड़ी देर बाद हल्कू झबरा को गोद में उठा करके अपने सीने से चिपका लेता है। उसकी गर्माहट पा करके हल्कू को काफी अच्छा लगता है। हालांकि झबरा में से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी, बदबू आ रही थी, मगर उसे नजरअंदाज करते हुए वो अपने सीने से चिपकाए। अब जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, सर्दी भी अपनी चरम सीमा पर पहुंचने लगी। हल्कू से वो कड़कड़ाती हुई सर्दी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो उसके दिमाग में आया क्यों ना पास के आम के बगीचे में चला जाए, वहां सूखी पत्तियों को जला करके आग तापी जाए ताकि शरीर को कुछ तो गर्मी मिले। फिर वो अपने कुत्ते झबरा से कहता है अरे झबरा, ये ख्याल तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। अगर ये पहले आया होता तो अब तक इतनी सर्दी क्यों खा रहे होते? तो हल्कू बगल वाले अरहर के खेत से कुछ पौधे तोड़ लेता है और उसकी झाड़ू बना करके आम के बगीचे में घुस जाता है। वहां वो सूखी पत्तियों का ढेर बनाता है और एक उबला जला करके उसे सुलगाता है। और देखते ही देखते वो सूखी पत्तियां आग पकड़ लेती है और उस आग के सामने हल्कू सीना चौड़ा करके बैठता है। ऐसा लगता है उस कड़कड़ाती सर्दी को वो चुनौती दे रहा। उस गर्मी को पाकर के झबरा भी खुश हो जाता है और उस आग के चारों तरफ नाचता है, तब कभी उसके ऊपर कूदता भी। थोड़ी देर बाद वो आग शांत होने लगती है और सर्दी का प्रकोप अपनी चरम सीमा पर फिर से पहुंचने लगता है। मगर अभी भी वो सूखी पत्तियां सुलग रही थी
जिसकी वजह से थोड़ी थोड़ी गर्माहट हल्कू को मिल रही है कि अचानक हल्कू को यह महसूस होता है कि झबरा भौंक क्यों रहा है और अपने खेत की तरफ क्यों भाग रहा है। लगता है नील गायों को झुंड आ गया खेतों को बर्बाद करने के। मगर नहीं, हो सकता है ये मेरे मन का वहम है। झबरा के आगे वो कहां टिकेंगे, झबरा तो नोच खाएगा। एक तरफ उसका मन करता है चलो उठकर चल के देखते हैं, मगर उस कड़कड़ाती सर्दी में उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ती। हालांकि हल्कू झबरा को 2-3 बार पुकारता भी है, मगर सर्दी की वजह से उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ती है कि वहां से उठे और अपने खेतों को मुआयन करे। और देखते ही देखते हल्कू वहीं लेट जाता है और उसकी आंख लग जाती है। अब शुरू होता है कहानी का कट 3 पार्ट। सुबह हो चुकी थी, सूरज अपनी चढ़ान पे था। मुन्नी भागते भागते हल्कू के पास आती है। अरे जल्दी उठो, ये कैसी तुमने रखवाली की रात भर? कल नील गाय का झुंड आया था अपने खेत में और पूरी फसल बर्बाद करके चला गया। अब क्या होगा? फसल तो बर्बाद हो गई, किस तरीके से अपनी जिंदगी काटेंगे? तो हल्कू अपने बचाव में कहने लगा, अरे इतनी तेज सर्दी से ना मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। मुन्नी कहीं ना कहीं परेशान थी, मगर हल्कू के चेहरे पे मुस्कान थी। हल्कू अपनी पत्नी से बोला, अरे मुन्नी, फसल ना सही तो ना सही, चलो कहीं मजदूरी कर लेंगे, कम से कम एक वक्त की सूखी रोटी तो मिलेगी, किसी को जवाबदेही तो नहीं रहेगी। और ये बात कहते हुए हल्कू अपनी पत्नी मुन्नी के साथ खेत की तरफ से होते हुए अपने घर की ओर चल पड़ा। दोस्तों, मुझे ये कहानी सुनाते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, मगर यकीन मानिए जब आप इस कहानी को खुद पढ़ेंगे तो आपको इससे ज्यादा अच्छा लगेगा। दोस्तों, अब मैं आपको मिलूंगा वेडनेसडे को, बुधवार को, एक नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए अगर आपको मेरी कोशिश, मेरे एफर्ट्स पसंद आए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे नए वीडियोस का आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिलता है। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।